नमस्कार किसान भाइयों। ये आज मैं आपको 4 फसलों की तुलना करके बता रहा हूँ किस में कितनी लागत आती है और किस फसल का उत्पादन कहाँ पर अच्छा होता है, किस पीएच मान पे। मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी। यदि आपके पास खेत है और आप सोच रहे हैं कि मक्का बोएं, बाजरा बोएं, ज्वार बोएं या रागी बोएं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। देखो, यहाँ बाजरा का शुद्ध मूल्य, बाजरा का शुद्ध लाभ तक हमने आपको बताया है। देखिए, फसल में हम आपको बता रहे हैं कि मक्का का तापमान 25 डिग्री से 32 चाहिए, बाजरा का 25 से 35 और ज्वार का 26 से 34 और रागी का 20 से 30। इसलिए रागी ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र में कम होती है और बरसात मक्का और बाजरा को कम चाहिए। ज्वार और रागी को पानी ज़्यादा चाहिए। पीएच मान 5.5 से 7.5 तक की मक्का होती है, 6 तक बाजरा होता है, परंतु ज्वार 8 छारिया तक भी पहुँच जाती है, उसमें भी अच्छी हो जाती है। मगर रागी वही 5 से 7.5 तक की होती है। इसलिए ये वीडियो अंत तक देखें। मैंने इस वीडियो में जो फसल के बारे में पानी, जलवायु, ये सब और लागत, कितनी लागत आएगी, ये सारा बताया। बीज की बुआई और लागत की बात सुनिए। अब बीज की मात्रा, मक्का 8 से 10 किलोग्राम मक्का लगती है प्रति एकड़, जो 2500 से 3500 रुपये लागत आ जाती है। बाजरा 1.5 से 2 किलो लगता है, जो मैक्सिमम 800 रुपये आता है अधिकतम। और ज्वार 5 किलो से 3 किलो से 4 किलो लगती है। इसका खर्चा 500 से 1000 रुपये तक आ जाता है, बीज का खर्चा। और रागी का 4 से 5 किलो लगती है, 600 से 1200 रुपये तक आ जाता है। बीज लागत के मामले में बाजरा सबसे सस्ती फसल और मक्का का बीज सबसे महंगा होता है। और मक्का और रागी को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है और बाजरा और ज्वार को कम पानी के क्षेत्र में भी बोया जाता है, सिर्फ बरसाती आधार पर भी बोया जाता है। परंतु मक्का और रागी केवल बरसात के आधार पर नहीं बोई जाती, पानी की सहूलियत हो तो ही बोई जाती है। ये था बीज बुआई का और उसकी लागत का। अब पानी की कितनी आवश्यकता होती है। अभी मैंने बताया कि मक्का और रागी में पानी बहुत कम चाहता है, परंतु बाजरा और ज्वार में बहुत कम पानी में भी बाजरा हो जाता है और ज्वार भी कम पानी में हो जाती है। यदि आपका क्षेत्र में पानी की समस्या है तो बाजरा और ज्वार सबसे सुरक्षित फसल मानता हूँ मैं तो। और वैसे आप अपने विवेक से बोइए। और रोग और कीट कौन सा आता है इसमें। फॉल आर्मी वर्म का खतरा होता है, कीड़ा आता है जो सिरटे में भी लग जाता है, तना में भी लगता है, मोटा कीड़ा होता है, तना छेदक का खतरा होता है। और इन बाजरा और ज्वार में मक्का और रागी की बजाय कम रोग आता है, बहुत कम रोग आता है इसकी बजाय इसमें। इसलिए बाजरा और ज्वार की इस फसल के लिए जो परंपरागत खेती हैं उसमें बाजरा और ज्वार सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और आप अपने विवेक से चलिए, कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से चलिए, पीएच मान जांच करवाइए जो मैंने बताया अभी। ज़मीन का और पानी का दोनों का पीएच मान लें और फिर वैज्ञानिक वहाँ होते हैं, उनकी सलाह लें। उनसे आप बीज का पूछें कि कौन सा बीज बोएं। अब देखिए बीज की कुल कितनी लागत आ जाएगी। मैंने बीज की मात्रा बताई थी, उस हिसाब से मक्का का बीज 1500 से 2500 रुपये प्रति एकड़ 2500 से 3000 रुपये तक प्रति एकड़ लागत आती है। और ज्वार, रागी और ये जो फसल हैं, उत्पादन कितना होता है। मक्का का 20 क्विंटल से 35 क्विंटल तक होता है। और मैंने बताया था कि मक्का में लागत 15,000 से 25,000 आती है, बाजरा में 7,000 से 12,000 आती है, ज्वार में 8,000 से 14,000 आती है, रागी में 10,000 से 16,000 आती है। उत्पादन मक्का का 20 से 35 क्विंटल होता है, बाजरा का 6 से 12 क्विंटल होता है, ज्वार का 10 से 18 क्विंटल होता है और रागी का 8 से 15 क्विंटल होता है। ये सब उत्पादन होते हैं। इस उत्पादन के आधार पे कुल कितनी आय होती है, बाजार मूल्य क्या है देखिए आप।
मक्का का 1800 से 2400 रुपये, बाजरा का 2500 से 3500 रुपये तक चला जाता है, मगर 2500 से 3000 के बीच भी रहता है। जवार 2500 से 3000 और रागी 3200 से 4500। इसमें मक्का सबसे ज़्यादा खर्चे वाली है और रागी सबसे अच्छी कीमत वाली है। उसके बाद कुल आय कितनी होती है? 25 क्विंटल तक ये दूध उत्पादन होता है तो 2200 के हिसाब से 55,000 रुपये मक्का में आय होती है। और बाजरा का 10 क्विंटल का उत्पादन होता है 3000 के हिसाब से 30,000 होती है, जैसे 20,000 बचत आती है। और मक्का में शुद्ध लाभ 30,000 बताया जाता है। और जवार में 3000 के हिसाब से 15 क्विंटल आय 15 क्विंटल उत्पादन होता है तो 45,000 में से शुद्ध लाभ 32,000 रुपये, शुद्ध लाभ 32,000 रुपये प्रति एकड़ हमें मिल जाता है। और रागी में भी 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमें शुद्ध लाभ मिल जाता है। अब ये कौन सी फसल किस किसान के लिए कम पानी वाली बोनी है? तो जवार और बाजरा। और अच्छी सिंचाई वाली बोनी है तो मक्का और रागी। रागी तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, इसलिए लोग स्वास्थ्य के लिए बोते हैं इसको, अच्छे स्वास्थ्य खाने के लिए। ये एक औषधीय फसल है क्योंकि रागी शरीर में काफ़ी तत्व पूर्ण करती है, इसलिए। और इसलिए पानी ज़्यादा, ये ज़्यादातर पानी वाले तराई वाले क्षेत्र में ज़्यादा बोई जाती है। सिंचाई ये वाले क्षेत्र में बोई जाती है, तराई वाले में बोई जाती है। बरसात, केवल बरसात पे रागी नहीं बोई जाती। इसलिए हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा इनकम मक्का और रागी से होती है, सबसे ज़्यादा लागत भी इन्हीं में